मध्य प्रदेश के इंदौर के न्यूली कपल की मर्डर मिस्ट्री अब उलझती जा रही है। हम आपको बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी। उसके बाद वो 20 मई को हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए थे, जहां पर वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर 11 दिन के बाद राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया और एक दिन पहले इंदौर में उसकी अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब अपडेट क्या है और सोनम रघुवंशी को लेकर आखिर जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के ये शादी की तस्वीरें हैं। 11 मई को इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन इनके परिवार को पता नहीं था कि ये शादी इतने जल्दी इस तरीके से हादसे में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि 20 मई को दोनों नव दंपत्ति हनीमून मनाने के लिए आसाम होते हुए शिलोंग जाते हैं। लेकिन 23 मई को इनका संपर्क अपने परिवार के लोगों के साथ टूट जाता है। इनको तलाशने के लिए सर्चिंग अभियान चलाया जाता है और सर्चिंग अभियान में 11 दिन के बाद राजा रघुवंशी का शव जो है एक वाटरफॉल के करीब 125 फीट नीचे खाई से बरामद किया जाता है। एक दिन पहले जो राजा रघुवंशी हैं उनके शव को इंदौर लाया गया और उसके बाद भारी भीड़ के बीच जो है राजा रघुवंशी को जो है अंतिम विदाई दी गई, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि परिवार को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस बेटे की शादी में, जिस परिवार के सदस्य की शादी में वो 11 मई को झूम रहे थे, उसके अंतिम संस्कार में उनको आंसू भी बहाना पड़ेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब नया अपडेट जान लीजिए। इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो है सोनम रघुवंशी लापता है, क्योंकि राजा रघुवंशी के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। राजा रघुवंशी की धारदार हथियार से कई वार करने के बाद हत्या की गई थी। ये मर्डर मिस्ट्री जो बन गई है। अब इस पूरे मामले में लापता सोनम रघुवंशी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी के साथ हुआ क्या, सोनम रघुवंशी अब तक लापता क्यों हैं, सोनम रघुवंशी के बारे में अब तक पुलिस को कोई सुराग आखिर क्यों नहीं मिल पाया। हम आपको बता दें कि इस मामले में नया अपडेट निकल कर आया है। जिस होटल में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रुके थे उसका CCTV फुटेज आया है, लेकिन साथ ही जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला था उसी से कुछ ही दूरी पर जो है एक खून से सना हुआ जैकेट पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि ये जैकेट क्या सोनम रघुवंशी का था, ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जो परिवार के लोग हैं उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन पुलिस जो घने जंगल हैं और जो गांव का इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, वहां पर सोनम रघुवंशी की तलाश करने में लगी है। SDRF की टीम, NDRF की टीम, राज्य सरकार के द्वारा जो SIT गठित की गई है वो टीम और ख़ुद सोनम रघुवंशी का भाई जो है सोनम रघुवंशी की तलाश में पुलिस के साथ सर्चिंग अभियान में जुटा है। लेकिन 13 दिन का समय अब बीत चुका है। घर वाले इस बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी सुरक्षित घर वापस लौटे, लेकिन तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सवाल इन बातों को लेकर उठ रहा है कि 13 दिन से लापता सोनम रघुवंशी आखिर गई कहाँ, आखिर सोनम रघुवंशी के साथ घटा क्या, आखिर सोनम रघुवंशी जब राजा रघुवंशी पर धारदार हथियारों से वार किया गया तब क्या वो वहां पर मौजूद थी और उसके बाद उसके साथ क्या घटा। इन तमाम बातों को लेकर तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी की तलाश खत्म हो जाए और वो जल्दी सुरक्षित वापस लौट आएँ। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।